ये है दिल और ये है जान। आज हम सीखेंगे इस कंट्रोलर की वायरिंग के विषय में। पीछे हमारे देख रहे होंगे कि पूरा डायग्राम कंप्लीट हमने करके रखा हुआ है और अब इसकी हम वायरिंग का काम सीखेंगे। आज टाइम में इस तरीके की वायरिंग का काम आप लोग अगर इंटीरियर काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये है कंट्रोलर, तो इसी कंट्रोलर की हम पूरी वायरिंग करेंगे। ये है दिल और ये है जान, इन दोनों को मिला के ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हुई है स्टेयरकेस की इस तरीके से। दोस्तों जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं कि पूरा डायग्राम में स्टेयरकेस का कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। तो अब इसका हम बारीकी से आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देंगे कि इसका कैसे इसकी वायरिंग होती है, इसका कैसे समय बचाया जाए और कैसे कम से कम वायर लगाई जाए, क्योंकि इस वायरिंग में बहुत ज़्यादा वायर होता है। तो चलिए हम वीडियो में यही देखेंगे यहाँ पर किस हिसाब से वायरिंग की गई है। सीढ़ी पे पहला कदम धरते हैं वैसे ही हमारी लाइट चालू हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे से पीछे से बंद होती लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है पूरा, यहाँ पे हमने लाइटें भी लगा रखी हैं, पूरी वायरिंग भी कंप्लीट कर रखी है। वायरिंग हमने इसलिए नहीं दिखाई कि बहुत ज़्यादा समय लगा है इसमें बनाने में, बाकी हमने वायरिंग एकदम साफ़ सुथरा बनाई है और इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे हम पूरी वायरिंग इसकी आपको समझाएंगे, यहाँ पे आखिर क्या क्या लगाया गया है और किस हिसाब से इसकी वायरिंग होगी और कम समय में इसकी वायरिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए वीडियो में यही देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंसर ये लगा हुआ है और यहाँ पे और स्टेप बाय स्टेप लाइटें भी लगी हुई हैं और यहाँ से पूरी वायरिंग कंप्लीट होके इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लाइट लगी हुई है टोटल इस तरीके से। और यहाँ पे ये लगा हुआ है कंट्रोलर, इस सभी स्टेप लाइट की पूरा कंट्रोलर ये है और ये है इसकी पावर सप्लाई, ये है 12 वोल्ट की और ये है 32 चैनल का, यानी यहाँ पे हम 32 सीढ़ियों पे लाइट लगा सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे हमने सिर्फ 29 लगाई हुई हैं, बाकी वायरिंग को हमने समझाने की कोशिश की है। बाकी यहाँ समझाएंगे आपको बाकायदा किस हिसाब से इसकी वायरिंग की गई हुई है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नए हैं उनको ये वीडियो देख लेना चाहिए कि इसकी वायरिंग आखिर होती कैसे है। और इसकी जिसको भी इसकी वायरिंग करना आता है तो वो अच्छा पैसा कमा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और कैसे, क्योंकि इसमें जितनी भी स्टेप होगी ढेरों वायर घूमता हुआ अंडरग्राउंड होके यहाँ पे आना है। तो इसकी वायरिंग किस हिसाब से की जाती है, एक सेंसर जैसे हमने वहाँ ऊपर दिखाया था, एक सेंसर हमारा ये लगा हुआ है। देखो यहाँ पे लाइट जैसे सेंसर के सामने हमने गए, लाइट हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से लाइट हमारी जलना स्टार्ट हो गई है। स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते जाएंगे वैसे ही लाइट ये अपनी रनिंग करती जाएगी इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे एंड पे पहुँचेंगे लाइट हमारी बंद हो जाएगी। जैसे ही हम ऊपर से नीचे को चलेंगे, जैसे इसके सामने सेंसर के सामने आएंगे तो हमारी लाइट चालू हो जाएगी जलना और हम इस तरीके से आराम से सीढ़ी पे उतरते चले जाएंगे। और इस तरीके से हमने सीढ़ी बाई सीढ़ी का पूरी वायरिंग करके दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ पे ये लाइट हमारी जलती चली जा रही है और जैसे ही नीचे से कोई चलेगा वैसे ही फिर से लाइट स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नाव इलेक्ट्रिक चैनल और मैं हूँ रईस इलेक्ट्रीशियन। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया थोड़ा भी समय निकाल के, तो आप कभी इस वायरिंग को आसानी से आप मजबूती के साथ कर पाएंगे। इतना बोझो वायर हो जाएगा कि आपको उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है जिससे आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा जो लोग इंटीरियर काम सीखना चाहते हैं या कर रहे हों, जो अभी नया
वायरिंग काम सीखना चालू किया है, ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ये पैसा कमाने वाला भी वीडियो साबित होगा। ये वायरिंग सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों को सीख लेना चाहिए। आपको अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर आप एक लाइक करके जाना। लाइक करेंगे, वो लाइक हमारी ताकत बनेगी और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा और इसी तरीके के हम कंपोनेंटों के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो वायरिंगें बहुत डिफ़िकल्टी होती हैं उनको कैसे आसान किया जा सकता है। यहाँ पे हम सीधी बात करेंगे और सीधी वायरिंग की बात करेंगे और सीधा दिखाएंगे कि कौन सा वायर किस हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये वीडियो ज़रूर देख लेना। 32 लाइटें हैं हमारे पास, 32 दूना 64, 64 वायर हो गया। तो उसको हम 50% कैसे कर सकते हैं, कम मार्जिन में कर सकते हैं और हमारी लाइट भी बराबर जलेगी। ये भी नहीं कि लाइट में भी प्रॉब्लम हो या लाइट 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, ऐसा भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही लाइट आपको जलती मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसकी वायरिंग आखिर कैसे की गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा सिस्टम लगा हुआ है, कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है और एक पावर सप्लाई लगी हुई है 12 वोल्ट की। तो और यहाँ पर लगा हुआ है ये हमारा सेंसर। एक सीढ़ी के नीचे हम सेंसर लगाते हैं और एक ऊपर में लगाते हैं। ये पूरा ही आपको कंट्रोलर साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। अब इसके सामने जैसे ही हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लाइट हमारी जलना स्टार्ट हो गई इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि आखिर ये काम कैसे करता है, फिर इसके विषय में आपको और आगे बताते हैं। तो ये इस तरीके से सीढ़ियों की लाइट हमारी जलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे आके एंड हो गई है और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा दूसरा सेंसर, ये वाला ये सेंसर लगा हुआ है। अब यहाँ से देखिए फिर से ये लाइट पीछे से बंद होना चालू हो गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा जलती रहेगी, चालू रहेगी लाइन हमारी। अब यहाँ पे बंद हो गई। अब इसी तरीके से मान लो ऊपर से आप निकलते हैं तो इस सेंसर के सामने जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाइट जलना हमारी चालू हो जाती है। इस तरीके से सारी लाइटें हमारी जलती चली जाएंगी सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो एक सेंसर हमारा ये लगा हुआ है, दूसरा सेंसर कहाँ लगा है, यहाँ पे नीचे में, और एक सेंसर ऊपर में। और इसके बाद हमारा ये लगा हुआ है पावर सप्लाई 12 वोल्ट की, ये चोक लगी हुई है। और ये है लगा हुआ है कंट्रोलर, जिसमें 32 चैनल का ये कंट्रोलर है। इस तरीके से कुछ दिखता है ये। और यहाँ पर इसकी इनपुट सप्लाई है 12 वोल्ट की, प्लस और माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे इनपुट सप्लाई है। और यहाँ पर ए और बी ये हमारे सेंसर के कनेक्शन है, यहाँ पर दोनों, एक ऊपर एक नीचे का। तो यहाँ पे ये सेंसर की जो वाइट वाली है, एक यहाँ से घूम के यहाँ पर नीचे लग गई है, ये सेंसर में आ गया, और दूसरा हमारा घूम के दूसरे सेंसर में चला गया। अब यहाँ पर जितनी भी हमारी ये एलईडी लगी हुई है, स्टेप बाय स्टेप इसी हिसाब से हमने बना रखा है। और इसकी वायरिंग के विषय में भी आपको समझाते हैं। और जितना भी ये वायर आया है हर स्टेप का इस कंट्रोलर में आ गया है, यहाँ पर आ चुका है। सभी ये लगा हुआ है ना, सभी में लगा हुआ है, 3232 में लगा हुआ है। अब इसकी वायरिंग के विषय में समझ लेते हैं। तो ये जो वायर हैं नंबर बाई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इधर घूम के 17 और ये घूमते हुए हमारा यहाँ पे आ गया 32 चैनल। ये साफ साफ दिख रहा है, 1 से लेके पूरा 32 तक की यहाँ पर कनेक्शन का पूरा कनेक्टर दिए गए हैं। हर लाइट से वायर आके इस कंट्रोलर में लगेगी।
तो यहाँ पे जो हमने वायरिंग किया हुआ है दोस्तों, वो थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, जिससे वायर का बोझ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। क्योंकि 32 दूना 64 वायर, अगर मान लो हमने 1 mm तार हमने यूज किया, कितना वायर हमारे पास 64 वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लेके आना, हर स्टेप से 2 वायर को लेके आना बहुत ही मुसीबत का सामना है। जो भी लाइट का कनेक्शन है, यहाँ से जो भी लाइट का कनेक्शन है वो हमने एक ही वायर हम इस कंट्रोलर में लेके आए हैं। यहाँ पर एक ही वायर हम हर लाइट से, अब यहीं से ये तार हमारे पास ओपन है तो यहाँ से ये घूमते हुए एक सिंगल, और यहाँ पे ये लग गया है कंट्रोलर के अंदर में। इसी तरीके से दूसरा हमारा कॉमन ही है। यहाँ हमने एक वायर कॉमन रखा है, दूसरा सीधा हम लाइट में कनेक्शन दिया है। एक वायर यहाँ से देखो, ये पीला वाला हमारा कॉमन वायर है, यहाँ से घूमते हुए ये इस तरीके से सभी लाइटों के पास से गुजरते हुए, यहाँ से सभी जगह से ये घूमते हुए यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। और यहीं पे देख लो, एक वायर हमारा कॉमन है, यहाँ से डायरेक्ट लगा हुआ है लाइट में, और दूसरा जो लगा हुआ है वो सेपरेट एकदम हमारा घूमते हुए इस कंट्रोलर में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि जो वायर कॉमन दिया गया है ये कौन सा, प्लस दिया गया है या माइनस। तो इसके लिए हमने काफ़ी खोला बेजी किया। इस कंट्रोलर को हमने नया ही आया था और इसको हमने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद हमें ये दिखा कि ये वायर को हम कॉमन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए, 1 नंबर प्लस पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, यहाँ पे नेगेटिव पोल है और ये है पॉजिटिव पोल। जो सफ़ेद वाला है वो पॉजिटिव है और काला वाला नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वायर का कंडीशन है, जो अंदर की सर्किट है, वहाँ पर कॉमन जो कौन सा रखा गया है, कॉमन रखा गया है पॉजिटिव कॉमन रखा गया है और नेगेटिव सप्लाई में है। जब भी कंट्रोलर कमांड देगा तो कहाँ देगा, वो नेगेटिव में कमांड देगा, वहीं से नेगेटिव हमारी काम करेगी। यानी नेगेटिव वाली सप्लाई हमें सीधा एलईडी लाइट के अंदर लेके आना है। नेगेटिव वाली यहाँ पे हर नेगेटिव वायर पे मेन यहाँ से घूमते हुए देखो, यहाँ पे कंट्रोलर में आ गई है, नेगेटिव वाली आई है। और जो पॉजिटिव वाली आई है वो सीधा हमारी पीली वाली में कनेक्ट हो चुकी है। ये हमारा कॉमन है। पॉजिटिव वायर को हम कॉमन रखेंगे, ना कि नेगेटिव वायर को। अक्सर आपने डायरेक्ट एसी लाइन में देखा होगा कि देखा ही क्या, करते ही हैं। एसी लाइन में हम हमेशा न्यूट्रल को कॉमन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत है, इससे अलग है। यहाँ पे हम पॉजिटिव को कॉमन रखेंगे, प्लस वाले को हम कॉमन रखेंगे और नेगेटिव वाले को, माइनस वाले को हमें सप्लाई देनी है। शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस वीडियो का मकसद क्या है। यहाँ पर जो भी वायरिंग की है, इसके पहले हम लोग भी जो भी वायरिंग किया हुआ है, तो यहाँ से हमने दोनों ही प्लस माइनस दोनों ही वायर को लेके इस एलईडी लाइट के अंदर लगाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे ये लगा हुआ है सेंसर, तो हम इसके सामने जैसे ही आते ये लाइट हमारी जलना चालू हो गई। अब इसके लिए, जिससे आप यहाँ पे हमने तो नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ पे बनाएंगे, जो कॉमन वायर है
एक वायर और इधर से भी लेंगे और इधर से भी लेंगे और यहाँ से भी लेंगे, इनका सबका मिला के जोड़ देंगे। यही यहाँ से सभी का एज का जोड़ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो लोड पड़ने वाला है एक जगह पर लोड, वो हमारा लोड चारों में बंट जाएगा। तो ये जो कंट्रोलर है वो हमारा जल्दी से ख़राब नहीं होगा और सेफ रहेगा, क्योंकि हमारा जो लोड होगा वो बटा हुआ होगा। तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है आपको, और इसको आसानी से किया जा सकता है। बोझों वायरों से झंझट मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्रति तुलना 64 वायर खींचने पड़ेंगे इस कंट्रोलर तक। फिर उसके बाद उनको ढूंढना, फिर उनको कनेक्शन करना, पूरे दिन का काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें काफ़ी मजबूती मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करके ही जाना, जिससे हमें मजबूती मिलती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।